आशुतोष रामका और सौरभ दास यहाँ पर आ चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में और इस वक्त देख सकते हैं आप भारी भीड़ जो है वो आपको नजर आ रही होगी। पुलिस की वैन में, पुलिस के साथ में वो यहाँ पर आए हुए हैं। सौरभ दास यहाँ पर आए हैं और रामका यहाँ पर आ चुके हैं। अब इसके बाद में मतलब सीधी तौर पर जो बार बार कहा जा रहा था कि क्या आज की बैठक होगी या नहीं होगी, उसका सीधा प्रमाण यह है कि अब यह बैठक होने वाली है। और जिस तरीके से मंच से सौरभ दास की तरफ से बोला गया था कि जो पुलिस अधिकारी लाठीचार्ज में इन्वॉल्व थे या अन्य चीजों में इन्वॉल्व थे, वो उनका भी रेजिग्नेशन होना चाहिए। तो क्या अब यही बात जो है अंदर होने वाली है? क्या जो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि यहां पर आ चुके हैं, क्या उनके साथ में केंद्रीय मंत्रियों के साथ में वो ये डिमांड भी रखेंगे कि जिन पुलिस अधिकारियों ने लाठीचार्ज किया था उनका भी रेजिग्नेशन होना चाहिए? क्योंकि ये मंच से लगातार कॉकरोच जनता पार्टी के मंच से ये वाली डिमांड भी आज दोहराई जा रही थी। और अभी अभी कॉकरोच पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं, जो बातचीत करने के लिए लगातार आ रहे थे केंद्रीय मंत्रियों के साथ में, सरकार के प्रतिनिधियों के साथ में, वही एक बार फिर से अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब आए हैं। भारी संख्या बल यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों का भी है, फोर्सेस यहाँ पर लगी हुई हैं। दिल्ली पुलिस के 4-5 गाड़ियों के साथ में यहाँ पर आए हुए हैं और देखिए जबरदस्त तरीके से यहाँ पर जो आरएसी है वो यहाँ पर लगी हुई है और सीआरपी के जवान जो हैं वो यहाँ पर तैनात हैं, आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। तो अब धीरे धीरे करके यहाँ पर जो है जो प्रतिनिधि हैं उनका आना स्टार्ट हो गया है। 2 प्रतिनिधि यहाँ पर आ चुके हैं कॉकरोच जनता पार्टी के। कुछ देर के बाद में सरकार के जो 2 प्रतिनिधि हैं, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह, वो भी यहाँ पर आएंगे। उनकी तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे और अंदर क्या कुछ बात होगी जब वो बाहर निकलेंगे तो निश्चित तौर पर हमसे पूछेंगे। लेकिन सीधी अब सरकार का मत यही रहेगा कि हमने जो सबसे महत्वपूर्ण मांग थी वो आपकी मान ली है। अब आपको बाकी की जो सैद्धांतिक सहमति जिन मांगों में हो गई थी वो उन पर भी निश्चित तौर पर चर्चा होगी और उसके बाद में सरकार यही चाहेगी कि ये प्रोटेस्ट जो है वो अब समाप्त हो, जिससे कि जो छात्र हैं वो अपने घरों की तरफ जा सकें और भविष्य के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर सके। क्योंकि भविष्य जंतर मंतर पर नहीं है, जंतर मंतर से जो भविष्य तय होना था अब वो तय हो चुका है। वो जो चाहते थे छात्र वो हो गया है। सरकार जो पहले जो सरकार ने 2024 में कानून बनाया था उसको और कड़ा करने के लिए सरकार एक और अमेंडमेंट लेकर आ रही है, वो भी सोमवार को आ जाएगा। तो नाका यहाँ पर पहुंच चुके हैं। वही 2 दिन से लगातार 3 दौर की जो वार्ता हुई थी सरकार के और सीजेपी के बीच में, वही दोनों उपस्थित रहे हैं। और आज एक बार फिर से जो कहा जा रहा था कि आज लगभग 3:30-4 बजे के आसपास की बैठक होगी, 3:30 बज रहे हैं और वो दोनों यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। कुछ देर में सामने की तरफ से हम तस्वीर दिखाएंगे जब जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जो है सरकार की तरफ से यहाँ पर बातचीत करने के लिए आएंगे। अब बातचीत में क्या कुछ होता है वो सबसे दिलचस्प होगा, क्योंकि ये जो बातचीत अब चौथे दौर की जो बातचीत यहाँ पर होने वाली है, उसके पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ऑलरेडी हो चुका है। जो कुछ एचआरडी मिनिस्ट्री ने किया, शिक्षा मंत्री के तौर पर धर्मेंद्र प्रधान ने किया, वो भी उन्होंने अपने लेटर में लिखा। तो निश्चित तौर पर वो तमाम बातें जो है सरकार के प्रतिनिधियों की तरफ से जो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि उनको कही जाएगी। और उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो यही है, सबकी निगाहें सिर्फ इसी बात पर टिकी हैं कि ये जो प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर चल रहा है ये अब कब समाप्त होगा। तो पूरी उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज जब सरकार के प्रतिनिधि और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच में चर्चा होगी, चाहे वो कितनी भी लंबी चर्चा हो, लेकिन उसके बाद में रिजल्ट यही होना चाहिए। सभी लोग यही चाहते हैं कि छात्र जो हैं वो अपना प्रोटेस्ट खत्म करें, क्योंकि उनकी बेहतरी के लिए, एग्जामों की बेहतरी के लिए एक नया जो कानून बनाया गया था उसमें अमेंड किया जा रहा है। और उसके अलावा जो हमने देखा कि जो एचआरडी मिनिस्ट्री थे, शिक्षा सचिव थे, उनको भी हटाया गया, एनटीए से लगभग 47 लोगों को हटाया गया। तो लगातार जो कोशिश है वो हो रही है, सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि चीजों को ठीक किया जा सके और छात्रों को यह मैसेज पहुंचाया जा सके कि उनके हित की बात हो रही है। प्रधानमंत्री ने खुद 2 बार अपना वीडियो बनाकर डाला। जी